वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, मैं अतुल कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं JMM कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लोग का सेशन है डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16, 32, 3 एंड 9 पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ओके, तो इफ़ द नंबर साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 2 and 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए दोनों नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल से हम उसे जानेंगे। अगर दोनों संख्या से डिविजिबल है कोई संख्या तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों देखते हैं 6, 2, 1, 3, 4 इंट्स विथ 4 सो इट्स डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे सभी संख्या अंकों को जोड़ते हैं हम। 6, 2, 8, 1, 9, 3, 12, 4, 16। 16 3 से नहीं कटता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये संख्या 6 से किसी भी एक संख्या से अगर ये 2 और 3 से नहीं कटे तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर दोनों से कटता ये तो ये संख्या 6 से भी कट जाता। उसके नीचे वाले संख्या को देखते हैं सिर्फ 6 के लिए। तो लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। अब सभी डिजिट का जोड़ देखते हैं क्योंकि 3 का जो डिविजिबिलिटी होता है वह होता है सभी अंकों का जोड़। अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9, 2, 11, 1, 12, 6, 18। 18 कट जाता है 3 से तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। और जब ये 2 और 3 से कट जाएगी तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिविजिबिलिटी 3 and 9 है ना। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 के मल्टीपल में 3 का हो गया 6। अब 9 का प्रीवियस पार्ट में देखे थे। फिर अब आते हैं 12। 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 4 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी जानना है। तो 4 का डिविजिबिलिटी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। 3 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं कि सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12। 12 के लिए हमें चेक करना है इफ़ द नंबर साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाई 4 and 3। सिमिलरली उसी प्रकार से 15 के लिए 5 and 3, 18 के लिए 9 and 2। तो देखते हैं कि संख्या 30 इस संख्या में पहली एग्जाम्पल्स में 62,134 है। तो 34 अंतिम के 2 अंक देखते हैं 34 है। 34 4 से नहीं कटता है तो ये संख्या 12 से नहीं कटा क्योंकि किसी भी एक संख्या से दोनों में से एक नहीं कटेगा तो वो संख्या 12 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल्स में कि 92,160 में 2 अंक अंतिम के 2 अंक 60 हैं जो कि 4 से कट जाएंगे और 92,160 3 से डिविजिबल है। ओके, 6 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने चेक किया तो ये संख्या 12 से भी डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से 5 की डिविजिबिलिटी आती है। पहले जानेंगे 15 की डिविजिबिलिटी से पहले 5 की डिविजिबिलिटी। इफ़ द लास्ट डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन डैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 से भाग लग जाता है, पूर्ण रूप से कट जाती है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अंतिम अंक तो अंतिम अंक डिजिट 0 और 5 ही सिर्फ 5 से कटेंगे। तो कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जिसे इस प्रकार एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। लास्ट में 5 है ये संख्या 5 से कट जाएगी और लास्ट में 3 है सो ये 5 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या पूरी संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाए तो ये डिविजिबल नहीं होगा।
तो रिमाइंडर के लिए हम लोगों ने हमने बताया था कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइजर कौन है? जो भाग देने वाली संख्या होती है। तो डिवाइजर 5 है, जिसको हिंदी में भाजक कहते हैं। तो भाजक 5 है, तो रिमाइंडर जब भी होगा, अगर वो संख्या है जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगी तो उसका रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा 5 से कम होगा, यानी कि 1 2 3 4, क्योंकि अगर रिमाइंडर शून्य आता है यानी कि पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा, पूर्ण डिविजिबल है। तो फाइंडिंग ए रिमाइंडर ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5 सिंपली यूज दैट लास्ट डिजिट simultaneously if greater than 5 सब्ट्रैक्ट 5 फॉर द रिमाइंडर। हम कह सकते हैं कि अंतिम संख्या को अगर किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम अंतिम अंक को देखेंगे। जो अंतिम अंक होगा वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। अगर अंतिम अंक 5 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर अंतिम अंक 0 है तो डिविजिबल होगा, 5 है तो डिविजिबल होगा, अब बाकी बचा 1 2 3 4, तो ये उस संख्या का रिमाइंडर बचेगा। फिर 5 से ज़्यादा हो, यानी कि 6 7 8 9 तक अगर अंतिम अंक हो तो उस संख्या में 5 घटा लेते हैं और जो बचेगा वो उस संख्या का रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कौन कौन हो सकते हैं? तो 1 2 3 4। तो चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी 15 पे। तो 15 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इफ़ द नंबर साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाई 5 and 3, या इफ़ ए नंबर डिविजिबल बाई बोथ 5 and 3 देन डैट नंबर इज डिविजिबल बाई 15। 15 के लिए दोनों संख्याएं 5 और 3 से विभाजित होना जरूरी है। अगर दोनों संख्याओं में से अगर किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या 15 से विभाजित नहीं होगा। वो दो संख्याएं कौन कौन है? तो 5 और 3। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये संख्या दूसरे एग्जाम्पल में 3 से डिविजिबल है 92,160, और 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये संख्या 15 से डिविजिबल होगा। 18 के लिए डिविजिबिलिटी है कि इफ़ द नंबर साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाई 9 and 2, इन अदर फॉर्म इफ़ द नंबर डिविजिबल बाई बोथ 9 and 2 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 18। अब बात आती है कि 18 की विभाज्यता दोनों संख्याएं, यानी कि दो संख्या 9 और 2 से कटनी चाहिए तो वो संख्या 18 से भी कटेगी। जो संख्या 9 से कट जाए, 2 से कट जाए, दोनों संख्याओं से कट जाएगा तो वो संख्या 18 से भी कट जाए। तो इसे चेक करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल में 62,134 में 2 लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, और टोटल सम जो संख्या 3 से नहीं कटा वो संख्या 9 से भी नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है तो ये संख्या 18 से भी नहीं कटेगा। लेकिन उसी दूसरा एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं 92,160 में लास्ट में 0 है तो 2 से कट रहा है, और टोटल सम कितना है? तो 18 था तो वो भी 9 से कट रहा है, तो ये संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो इस प्रकार के हम देखें डिविजिबिलिटी प्रीवियस वीडियो में 3, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 6। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 9 का डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पे अब 12 15 और 18 3 के टेबल का मल्टीपल का डिविजिबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आती है 5 की डिविजिबिलिटी। हमने अभी पढ़ा कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब 5 के पैटर्न में देखते हैं डिविजिबिलिटी 25 की। 25 इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, सो 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 2 है तो हम यहाँ चेक करें कि लास्ट में 2 डिजिट क्या है? डिविजिबल होना चाहिए किससे? 25 से, तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में लास्ट में कौन सा है? 50 है, तो 50 25 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 50 से डिविजिबल होगी। दूसरा एग्जाम्पल में देख रहे हैं 35 है, 35
लास्ट में 25 से डिविजिबल नहीं होगा, सो ये संख्या डिविजिबल नहीं होगा। 75 है थर्ड एग्जाम्पल में, तो 75 25 से विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या पूरी संख्या 25 से भाग लग जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल्स और भी हैं जो सारे 25 से डिविजिबल हैं। अब आते हैं 125। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। पावर में 3 है, तो इसको सिमिलरली उसी प्रकार से कर सकते हैं कि इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 125, अंतिम के 3 अंक को सिर्फ 125 से भाग दिया जाए, वो अगर पूर्ण रूप से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या 125 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि लास्ट में 650 है जो कि 125 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 125 से डिविजिबल है। लास्ट में 335 है जो 125 से नहीं कट रहा है, तो पूरी संख्या 125 से पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होगी, डिविजिबल नहीं है। यहाँ देख रहे हैं 075 है लास्ट 3 डिजिट, सो यहाँ 75 नहीं कट रहा है, नॉट डिविजिबल बाई 125, ओके, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और भी एग्जांपल्स हैं जो 125 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हैं। डिविजिबल ऑफ 7, डबल द लास्ट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग लीडिंग नंबर। इफ द रिजल्ट इज 0 or divisible by 7, then that number is divisible by 7. In other case, ऑस्कुलेटर -2, एक स्पेशल वीडियो आपको अपलोड करेंगे बना करके, जिसमें ऑस्कुलेटर के बारे में बताया जाएगा कि कैसे -2 रखते हैं, और भी संख्याओं में जिन जिन संख्याओं में ऑस्कुलेटर का उपयोग हुआ है किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, अभी हम लोग जानेंगे ऑस्कुलेटर 2 का मतलब हुआ कि उस संख्या को 2 से गुना करना है, उसके यूनिट प्लेस को, और माइनस लगा हुआ है यानी कि जो संख्या प्राप्त होता है उसे रिमेनिंग संख्या में सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस एग्जांपल को लिया है 7 डिविजिबिलिटी में, तो 12915 12,915 में यूनिट प्लेस को 2 से डबल करना है यानी कि 2 से गुना, तो जब किए तो आया 10। उस रिमेनिंग डिजिट, तो रिमेनिंग डिजिट 1291 में सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा 1281। फिर इसके यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आया 2। उस रिमेनिंग डिजिट 128 में सब्ट्रैक्ट किए। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 126। इसके यूनिट प्लेस यानी कि 6 को 2 से फिर गुना किया, आया 12, 12 को सब्ट्रैक्ट किए 0। या तो बात 0 आए या 7 के मल्टीपल में आता है, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार से हम 7 के डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सभी से क्या है, डिविजिबल हैं। डिविजिबल ऑफ 14, if the number is divisible by both 2 and 7, then that number is divisible by 14। 14 के विभाज्यता के नियम में बतलाता है कि जो संख्याएं 2 और 7 से विभाजित हो जाएगी वो संख्याएं 14 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर किसी भी एक संख्या से 2 या 7 में किसी भी एक संख्या से, चाहे वह 2 हो या 7 हो, अगर विभाजित नहीं होगी तो वो संख्या 14 से विभाजित नहीं होगी। जैसे देखते हैं 18,760 में अंतिम अंक 0 है, तो ये 2 से विभाज्य है, और ये संख्या 7 से भी विभाजित है। ठीक है, तो ये संख्या 14 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से ये पूरा क्रम दिया हुआ, जैसे 12,915 को देखिए, 2 लास्ट में 5 है तो 2 से विभाजित नहीं है। 7 से भाग देने पर डिविजिबिलिटी रूल से पता चला ये 7 से भी विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 14 से विभाजित नहीं होगी।
इस प्रकार से हम चेक करेंगे 14 का डिविजिबिलिटी। अब देखते हैं डिविजिबल बाई 7। इफ़ द लास्ट डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 10 या फिर इंड्स विथ 0, जिस संख्या के अंत में यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 ही रहेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस डिविजिबल एक ही होगा, बाकी सब संख्या डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 0 होगा तो 0 टाइम्स, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0, तो वो संख्या 10 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में लास्ट में 0 है, सो ये नंबर डिविजिबल होगा। इस नंबर में देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 5 है, सो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके रिमाइंडर के बारे में कि अगर 10 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बच सकते हैं, वह रिमाइंडर बचेंगे किस में, वैसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित डिविजिबल नहीं है। तो फाइंडिंग रिमाइंडर ऑफ ए नंबर डिवाइडिंग बाई 10 सिंपली यूज टू द लास्ट डिजिट। तो उसके अंतिम अंक को देखेंगे, तो अंतिम रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी कि भाजक से शेषफल छोटा होता है। तो 10 से छोटी संख्याएं 1 से लेकर के 9 तक, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये डिविजिबल एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। और 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से अगर 9 तक की संख्या बचती है, कोई भी जो इसका यूनिट प्लेस जो भी होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं, लास्ट में 5 है। अगर हम कहें कि 10 से इस संख्या को भाग दिया जाए, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, तो कितना शेष बचेगा, तो शेष लास्ट वाली संख्या यूनिट प्लेस बचेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर इसका 5 होगा। डिविजिबल ऑफ 11, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। कहा जाता है कि अगर 11 की विभाज्यता के नियम हमें जानना हो, जांच करना हो, तो उसके सम प्लेस और ऑर्डर्ड प्लेस, सम प्लेस यानी कि दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, इस प्रकार से क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और ऑड प्लेस पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इस एग्जाम्पल्स में इस क्वेश्चंस को लिया गया है 1 2 3, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 3 2 1। ये भी 11 से अगर विभाज्य है कि नहीं चेक करते हैं। तो इसका ऑड प्लेस कौन कौन है, जिसे मैं सर्किल के अंदर रख देता हूँ। पहला स्थान, ये दूसरा स्थान है तो इवन, तीसरा स्थान, चौथा स्थान तो इवन, पाँचवा स्थान, छठा स्थान है तो इवन, सातवां स्थान, यानी कि कोई भी प्लेस हो सकता है, चाहे वह संख्या सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस रेक्टेंगल के अंदर रखा गया है, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो कौन कौन सी संख्या हो, 1 + 3 + 3 + 1, यानी कि 1 और 3 4, 3 7 1 8। ओके, फिर सम ऑफ ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे कौन कौन से, तो दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पे 2 है, चौथा स्थान पे 4 है और छठा स्थान पे 2 है। ये ऑड नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं इन स्थानों पे। तो इवन प्लेसेस पे 2 + 4 + 2, तो 4 2 6 2 8। अब दोनों का डिफरेंस बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो डिफरेंस 8 - 8 = 0। सो ये 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 का डिविजिबल आए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका शून्य है, तो ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। चलिए, डिविजिबल ऑफ 13, द यूनिट डिजिट इज मल्टीपल विथ 4, ऐड द रिमेनिंग डिजिट 0 और डिविजिबल बाई 13, और इनकेस कह सकते हैं आप मल्टीपल ऑफ 13। तो या इसका है सीधे ऐसे लिखेंगे ऑस्कुलेटर +4, यानी कि यूनिट प्लेस को 4 से गुना करना है और रिमेनिंग डिजिट में उसे जोड़ देना है।
इसका एक स्पेशल वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें हम बताएंगे ऑस्कुलेटर लेते कैसे हैं, 13 का डिविजिबिलिटी का ऑस्कुलेटर किस प्रकार से आया है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो 13 से डिविजिबल हैं। इन्हीं में से एक एग्जांपल्स को मैंने चेक किया है। यूनिट प्लेस ऑस्कुलेटर है 4, यानी कि यूनिट प्लेस संख्या को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, बाकी रिमेनिंग डिजिट में इसे ऐड करना है। प्लस है, प्लस साइन पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट टू ऐड, तो ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आया 1365, 5 यूनिट प्लेस आया, फिर इसे 4 से गुना करेंगे 20 आएगा, 20 को ऐड करना रिमेनिंग डिजिट यानी कि 136 में ऐड किए आया 156, 56 में 6 यूनिट प्लेस है, इसे फिर से 4 से गुना करेंगे आएगा 24, 24 को ऐड करेंगे 15 में तो आया 39, 39 13 से डिविजिबल है। सो इतना जो नंबर दिया गया है 13,533 इज डिविजिबल बाई 13। उम्मीद है आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबल ऑफ 17, द लास्ट यूनिट डिजिट इज मल्टीपल विथ 5 एंड सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग डिजिट 0 और डिविजिबल बाई 17, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 17। 17 के विभाजता का नियम कहता है कि ऑस्कुलेटर 5 -5 है, इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस को इकाई के स्थान को 5 से गुना करेंगे और जो शेष बची संख्या होगी उसमें से उस संख्या को जो गुना करने वाली संख्या को घटा दें। जैसे 7 को 5 से, इसका यूनिट प्लेस है 7, 7 को 5 से गुना किए आया 35, 35 को रिमेनिंग संख्या यानी कि 5611 में घटा देना है। तो घटा करके आया 5576, तो 6 इसका यूनिट प्लेस है, फिर इसे गुना करेंगे आया 30, 30 को रिमेनिंग संख्या 557 में 30 को घटा दिए, फिर आया 527, 27 में 7 यूनिट प्लेस पे है, 7 को 5 से गुना करेंगे आएगा 35, 35 को रिमेनिंग संख्या में घटा देना है आएगा 17, 17 डिविजिबल होता है 17 का। सो जो संख्या का हमने चेक किया है उसके वह 17 से विभाज्य है। डिविजिबल ऑफ 19, the last unit digit is doubled multiple with 2 and add the remaining digit is divisible by 19। अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये संख्या कैसे होता है, इसका मतलब ऑस्कुलेटर +2, ये भी वही अर्थ रिप्रेजेंट, अंतिम यूनिट प्लेस को 2 से गुना करना है और जो शेष बची संख्या यहाँ देखते हैं 12,578 में 8 यूनिट प्लेस पे है, गुना किए 2 से 16 आया, रिमेनिंग संख्या 1257 में 16 को ऐड किए बचा 1273, 3 यूनिट प्लेस पे 2 से गुना किए आएगा 6, रिमेनिंग संख्या 127 में 6 को ऐड कर दिए आया 133, फिर इसी क्रम में आया 19, 19 का मल्टीपल है या फिर कह सकते हैं 19 से डिविजिबल है। सो जिस संख्या का हमने चेक किया है वो संख्या 19 से डिविजिबल होगा। तो ऑस्कुलेटर +2 का मतलब हुआ कि ऐड करना है संख्या को अंतिम संख्या को 2 से मल्टीपल करके। इस प्रकार से हम 19 की विभाज्यता के नियम का जांच करते हैं। अब कुछ स्पेशल्स रूल्स हैं, अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ा, अब कुछ स्पेशल्स रूल हैं जैसे डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13, 21, 37 एंड 1001। कुछ रिपीटिंग संख्या होती है जिसमें हमेशा इन सभी संख्याओं से भाग लग जाता है। इफ़ एनी नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग एट 6 टाइम्स द नंबर विल डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13, 21, 37 एंड 1001। अगर कोई सेम डिजिट 6 बार रिपीट होती है तो वो इन सभी संख्याएं 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से वह संख्या कट जाएगी। ओके, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड एज ए रिपीटिंग 3 डिजिट्स। अगर सेम संख्या 3 डिजिट की सेम संख्या अगर रिपीट हो तो वह संख्या भी 7, 11, 13 और 1001 से कट जा रही है।
फिर दूसरा है ए नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज फाउंड बाय रिपीटिंग ए डिजिट 3 टाइम्स देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 37। अगर तीन अंकों तक के सेम संख्या रिपीट होती है, जैसे 1 1 1, तो ये संख्या 3 और 37 से डिविजिबल हो जाएगी। कोई भी डिजिट्स जैसे 3 3 3, तो 3 और 37 से वो डिविजिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिविजिबिलिटी रिलेटेड, वो हैं इफ़ बी इज़ डिविजिबल बाई ए देन बी इंटू सी इज़ डिविजिबल बाई ए। कहता है कि अगर b को a से भाग दे दिया जाए और पूर्ण रूप से कट जाता है तो b को किसी संख्या से यानी कि अन्य संख्या c से गुना करेंगे तो वो भी संख्या a से कट जाएगा। जैसे b इज डिविजिबल बाई a देन b इंटू सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। ओके, चलिए देखते हैं b पॉइंट है। इफ़ b इज डिविजिबल बाई a एंड a इज डिविजिबल बाई c देन b इज डिविजिबल बाई c। कहता है कि b को a अगर विभाज्य करती है और a को कोई संख्या तीसरी संख्या c विभाज्य करती है तो उस केस में b को c विभाज्य कर देगी, यानी कि जो a को विभाज्य करने वाली संख्या वो c b को विभाज्य कर देगी। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि b को a से डिवाइड किया गया, पूर्ण डिविजिबल है, और a को तीसरी संख्या c ने डिवाइड किया तो b भी को भी ये c डिविजिबल कर देगी। ओके, इफ b इज डिविजिबल बाई a एंड c इज डिविजिबल बाई b देन c प्लस b एंड c माइनस b बोथ आर डिविजिबल बाई a। अगर b को a विभाज्य करती है और c को b विभाज्य करती है, यानी कि कोई तीसरी संख्या जिसे भाग करती है b, तो वह c में विभाज्य करने वाली संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि b को जोड़ दिया जाए, तो वह a से विभाज्य हो जाए, क्योंकि a से वो दोनों संख्याएं कट जा रही है। ओके, और c माइनस b को भी a डिवाइड करेगी। चलिए डिवीज़न फार्मूला को चेक करते हैं। यहाँ है डिवाइज़र, डिवाइज़र का हिंदी होता है भाजक, डिवाइडेड भाज्य, क्वॉशिएंट भागफल और रिमाइंडर शेषफल होता है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बराबर, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी प्रकार अब जा कर के आपको डिवाइज़र यानी कि भाजक पूछे तो देख रहे हैं कि ये प्लस शेषफल है, जो बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस के साथ है तो माइनस हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल। ये गुना में है भागफल, जो कि बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं भाज्य माइनस शेषफल भागा क्वॉशिएंट। तो डिवाइज़र बराबर डिवाइडेड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वॉशिएंट। क्वॉशिएंट बराबर क्या होगा, क्वॉशिएंट भागफल बराबर, तो वही क्रिया चलेगी, भाज्य है शेषफल को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा तो प्लस है तो माइनस, भाज्य माइनस शेषफल, अभागा, अब गुना में कौन है भाजक है तो नीचे आएगा तो गुना है, यहाँ भागा में आएगा तो डिवाइज़र। तो भाज्य माइनस शेषफल भागा भाजक, क्वॉशिएंट बराबर क्या हो जाएगा डिवाइडेड माइनस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइज़र। अब आप पूछेगा शेषफल बराबर क्या होगा, तो ये सारी संख्याएं हैं जो कि आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन के साथ है तो अपोजिट साइन में आएगी, तो रिमाइंडर बराबर तो डिवाइडेड माइनस डिवाइज़र इंटू क्वॉशिएंट। अब चलते हैं इसे चेक करते हैं, किसी भी भाग वाली संख्या को इस फार्मूला से चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज 11 से हमें भाग करना है इस संख्या में, तो वो एक बार में लगेगा,
कट गया संख्या, घट करके 0 आएगा। आगे का एक संख्या उतारेंगे, अभी संख्या बाकी है तो ये मेरा रिमाइंडर नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 बार में लगेगा, तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 11, संख्या घट करके 0 आता है, फिर ये संख्या उतरेगा 1, अभी भी संख्या बाकी है तो इसके लिए फिर हमें 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 0 बार में लगाएंगे तो 0 तो रिमाइंडर 1 आएगा, फिर अगला टर्म उतरेगा, फिर 1, कितना बार में लगा, 1 बार में, कट गया। अब जो ये संख्या है इसे चेक करना है, तो हमको ये संख्या बराबर निकालना है। तो अगर हमारा ये डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 है, तो चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो डिवाइडेंड बराबर क्या होगा, तो डिवाइज़र 11 गुना क्वोशिएंट 10101 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 को 1 से गुना करेंगे साथ में 0 है तो 11, फिर से इस 1 से गुना करेंगे साथ में 0 है तो 11, फिर 11 को इससे गुना करेंगे 11, तो ये आया मेरा जो कि क्या है, डिवाइडेंड है। अगर रिमाइंडर होता, अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 3 होता इस संख्या में, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता, यहाँ पे 3 उतरता और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 होता, तो हमें इतना और 2 जोड़ना होता, तो वो संख्या हो जाता 1 1 1 1 1 3, जो कि इस संख्या के बराबर होता। तो इसी प्रकार किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो ये भाज्य के नियम है, ये फार्मूला होते हैं किसी भी भाग को चेक करने के लिए कि हमारा भाग सही है या नहीं। इस फार्मूला पे भी जूनियर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, इस प्रकार हमने लगभग सारे संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल 25 तक के चेक किया, देखा और हम लोगों ने सीखा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखें, और साथ ही साथ आप टॉपिक शेयर कर सकते हैं जो आपको समझना है या पढ़ना है, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं इशू या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके हमें बताएं, या कोई लाइन जो आपको समझ में नहीं आया है उसे भी ज़रूर कमेंट करें। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मोर लाफ मोर एंजॉय, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, सेव लाइव्स।